भिलाई 3 में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में पहुंचे राज्य मंत्री व गौ सेवा के अध्यक्ष स्वामी राम सुंदर जी महाराज। भिलाई 3 के विश्व बैंक कॉलोनी में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह यज्ञ का आयोजन 17 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित किया गया। शनिवार को हुए आयोजन में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर राजश्री महंत राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन व गौ सेवा के अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी राम सुंदर जी महाराज उपस्थित रहे। उन्होंने प्रत्येक परिवार को कम से कम एक गाय की सेवा करने का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित सैकड़ों लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। आज भिलाई नगर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने हम लोग आए हैं। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का मूल आधार गौ माता है। बहुत अच्छा हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण किए हैं और यह पूरे 7 दिन तक के होना है। बहुत बढ़िया माह, पावन पवित्र माह माघ माह चल रहा है। गुप्त नवरात्र भी चल रहा है। अब इस पावन पवित्र अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत गौ भक्त और गौ माता के पालक सेवा के यहाँ उपस्थित हैं। चर्चा में उन्होंने अपनी समस्याएं भी हमारे सामने रखे हैं। गौ माता की सेवा के सब उद्यत हैं। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को ऋषि संस्कृति या कृषि संस्कृति वाला कहा जाता है। ऋषि और कृषि दोनों के लिए गौ माता की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। ट्रैक्टर का हार्वेस्टर का आविष्कार आज हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वज सनातन से ही कृषि कार्य करते आए हैं। गाय से बछड़े और बछड़े से बैल के रूप में हल उससे जोतते थे, उस बैल से, और खेती करते आए हैं। वैसे ही जब हम ऋषि की बात करते हैं तो एकाएक मन में ये भाव आ जाता है, ऋषि हैं तो हवन यज्ञ करते होंगे और हवन के लिए गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का गोबर, गाय का मूत्र चाहिए, जिसे पंचगव्य कहते हैं। अब बिना पंचगव्य पान किए व्यक्ति हवन यज्ञ के लिए पवित्र नहीं होता, तो उसके लिए गौ माता को उपस्थित नितांत आवश्यक है। और उस गौ माता का सेवा करने का, संरक्षण संवर्धन करने का दायित्व हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने उठाया है। मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में गौ माता के संवर्धन के संरक्षण की जिम्मेदारी का दायित्व उन्होंने मुझे दिया हुआ है गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाते। और आज मैं पूरे छत्तीसगढ़ भ्रमण करके लोगों को मैं उत्साहित कर रहा हूँ, प्रोत्साहित कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता का संरक्षण हो, संवर्धन हो, इस बात का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। उन पालकों के लिए जो गौ माता को पालते हैं और दूध दोहने के बाद में रोड पे छोड़े थे, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपके लिए, कि जो उसके लिए क्या? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है। विश्व में जितने जीवधारी प्राणी हैं उन सब की माता गौ माता है। और जब गौ को हम माता समझते हैं तो उनका सम्मान भी हम उसी रूप में करें। मैं केवल गौ पालकों को ही नहीं, मैं प्रत्येक लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम यदि भारतीय हैं, हम यदि सनातनी हैं, तो हमारे घर में कम से कम एक गौ माता निश्चित रूप से होनी चाहिए। मनसा वाचा उसका हम लोग सेवा करें, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करें। गौ माता के सेवा से आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और जिस बात को आपने कहा है कि ऐसे गौ पालक जो अपने गाय को घर से बाहर निकाल देते हैं, सड़क में छोड़ देते हैं, उनसे मैं आग्रह यह करना चाहूँगा कि गौ माता को हम लोग माता कहते हैं तो उनको अपने घर में रखें, सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, उनका सेवा करें, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद उस परिवार को मिलेगा और दुर्घटना से गौ माता भी बचेंगे। तो मैं सबसे आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का एक मकान था तो उनके यहाँ 10 गाय हुआ करती थी, लेकिन आज उनके 4 लड़के के लिए 4 मकान बन गया, एक उनके स्वयं के लिए ऐसे 5 मकान हो गया। लेकिन आज के तारीख में एक भी गाय उस 5 घर में नहीं है। हिसाब से तो उनको 50 गाय होनी चाहिए था। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो गौ माता के प्रति अपनी सोच और भावनाओं को बदलें, गौ माता का आस्था और श्रद्धा के साथ उनको सामने अपना रखें और प्रत्येक परिवार को कम से कम एक गाय निश्चित रूप से पालना चाहिए। तभी हम गौवंशियों का संवर्धन संरक्षण कर सकते हैं।